इंसान का दृष्टिकोण जरूर ट्रेनिंग के द्वारा बदला जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एकदम 90 डिग्रीज या 180 डिग्रीज चेंज करने की तो संभावना कम ही होती है, लेकिन काफ़ी हद तक इंसान का दृष्टिकोण ज़रूर ट्रेनिंग के साथ बदला जाता है। स्वतंत्रता के बाद नागरिक अधिकारियों की भूमिका में आमूल परिवर्तन हो गया है। आज वे नीति निर्माण और कार्यान्वयन में खास भूमिका अदा करते हैं। आज प्रशासन केवल कानून और व्यवस्था के रखरखाव या राजस्व वसूली का पर्याय बनकर ही नहीं रह गया है, बल्कि बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल के कारण प्रशासन पहले से ज्यादा अनुकूल, विकासात्मक और लोकोन्मुख हो गया है। इस नई परिस्थिति में काम करने के लिए नागरिक प्रशासकों को व्यवस्थित प्रशिक्षण देना जरूरी है। क्या ये कहना सही होगा कि नागरिक प्रशासक अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी और लगन से निभा रहे हैं? क्या जनता के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी के लिए वो सजग हैं? क्या औपनिवेशिक नौकरशाही का उन पर कोई असर नहीं है? इन पहलुओं को सकारात्मक बनाने के लिए एक सुदृढ़ और सुनिश्चित प्रशिक्षण प्रणाली का विकास आवश्यक है। इसके लिए प्रशिक्षण देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे नागरिक प्रशासकों को निपुण बनाना और उन्हें ज्ञान प्रदान करना, उन्हें उच्चतर दायित्वों के लिए तैयार करना, व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर पर पुराने तरीकों को छोड़ना, बदलते माहौल के साथ बदलते रहना, दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन, पेशेवर दक्षता, व्यक्तिगत विकास, स्वनिर्धारण और उच्च नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में उनके दायित्वों और कर्तव्यों का निर्धारण करना। आज नागरिक अधिकारियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन्हें हमारे देश में व्याप्त व्यवस्था के अनुरूप काम करना पड़ता है। हमारा देश विकासशील है और उसकी समस्याओं से परिचित होना नागरिक अधिकारियों के लिए जरूरी है। इस प्रकार का अनुभव न तो पूरे तौर पर विश्वविद्यालयों की पढ़ाई से प्राप्त होता है और न ही केवल व्यावहारिक ज्ञान से इस प्रकार का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। सोशल कंडीशंस कंट्री में काफ़ी चेंज हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी काफ़ी चेंज हुए हैं। जैसे कि टेररिज्म का जो प्रॉब्लम है, एक्सट्रीमिज्म का प्रॉब्लम है। टेररिज्म का प्रॉब्लम पहले सिर्फ पंजाब में था, अब कम से कई स्टेटों में इसका प्रॉब्लम हो गया है। जो परिवर्तन हो रहे हैं, तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, सिस्टम्स में या शासन में परिवर्तन हो रहे हैं, तो परिवर्तन के लिए हम भी ट्रेनिंग करते हैं। भारत में उच्चतर नागरिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में कई संस्थाएं लगी हुई हैं। ये हैं लाल बहादुर शास्त्री प्रशासकीय अकादमी मसूरी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली। प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। इसमें काफी समय और पैसा खर्च होता है। इसीलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम या नीति समझ और सावधानी के साथ तैयार की जानी चाहिए। किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दो लक्ष्य होते हैं। क्षेत्र विशेष में सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना और कार्य हेतु आधारित व्यवहारिक अनुभव। किसी ट्रेनर के लिए सबसे मुश्किल जो कार्रवाई होती है वो है कि ट्रेनिंग में रियलिटी को डिज़ाइन करना।
क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेशनर आते हैं कई ऐसे हैं जो पहले नौकरी करके आए हैं और उनमें से ज़्यादातर सभी जो हैं वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह हैं। तो ये लोग जब भी हम लोग इनको ट्रेनिंग हम लोग करते हैं तो ये लोग सबसे पहले इसके बारे में ध्यान देते हैं कि ये जो हम लोग को सिखलाई दिया जा रहा है ये क्या हमारे फील्ड में काम आएगा कि नहीं आएगा। उसके हिसाब से वो क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं। तो हम लोगों का जो काम है, हम लोगों के जो ट्रेनर्स हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग में रियलिटी डिज़ाइन करना पड़ता है। इस समय मोटे तौर पर 3 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रवेश बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस एकेडमी में कई प्रकार के कोर्सेस चलाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कोर्स तो आईपीएस प्रोबेशनर्स का बेसिक कोर्स होता है, जो कि नए लड़के जो यूपीएससी के थ्रू आईपीएस में भर्ती होते हैं उनके लिए कर चलाया जाता है। ये कोर्स कुल 11.5 महीने का होता है, जिसको 2 भाग में बांटा गया है। 8.5 महीने का पहला फेज होता है, जिसके बाद वे 8 महीने के लिए जाते हैं अपने स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग या फील्ड ट्रेनिंग के लिए। फील्ड ट्रेनिंग के 8 महीनों के बाद लौट आते हैं हमारे पास 3.5 महीने के लिए, जिसके बाद उनकी पासिंग आउट परेड होती है और उनकी ट्रेनिंग पूरी मानी जा करके वो अपने स्टेट्स में चले जाते हैं अपनी सेवा करने के लिए। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स के लिए भी कई प्रकार के कोर्सेज चलाए जाते हैं। अलग अलग सीनियरिटी के ऑफिसर्स के लिए अलग कोर्स चलाए जाते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस प्रकार के कोर्सेज चलाते हैं। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के कुछ कोर्सेज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं और स्पेशल कोर्सेज चलते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं। प्रवेश बाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नए बहाल किए गए अधिकारियों को प्रशासनिक माहौल से परिचित कराया जाता है और उन्हें भविष्य में जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें नागरिक अधिकारियों को अपने काम के स्वरूप, नियम और कानून से वाकिफ कराया जाता है। सेवा के दौरान भी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य उन्हें क्षेत्र विशेष की नई गतिविधियों की जानकारी देना होता है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम काम के दौरान भी दिया जा सकता है और कार्य से अलग रखकर भी दिया जा सकता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऐसे है ना कि ऑन द जॉब जब आदमी अपने जॉब पर ही काम करते हैं तो ये ट्रेनिंग ऐसे नहीं है कि बस वो जो करता है वो करते रहे, क्योंकि वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा सिस्टम्स डिपेंडेंट हैं, जैसे ट्रांसफ़र्स हो या रोटेशनल पोस्टिंग्स हो या फिर रिवॉर्ड और पनिशमेंट के सिस्टम्स हो और या फिर मेंटर सिस्टम हो या फिर गाइडेड एक्सपीरियंस के सिस्टम हो। ये पूरे मिल के ऑन द जॉब ट्रेनिंग किया जाता है, क्योंकि जब एक आदमी को एक ही जगह पर रखते हैं और बस वही काम दिन भर, साल भर और 20-25 साल यही काम करें तो वो नया क्या सीखेगा और उसकी एटीट्यूड्स क्या बनेगी। तो जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब प्लान करते हैं तो ऐसे कहेंगे तो अच्छा तुम 2 साल ये ऐसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो या फिर फाइनेंस एरिया में काम करो, उसके बाद चलो तुम कहीं और एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ वेलफेयर या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब वो 5-6 साल एक जगह पे काम करेंगे तो फिर उनकी एटीट्यूड्स भी राउंड हो जाएंगे, उनके एक्सपोजर भी ज़्यादा हो जाएंगे और फिर उनकी मेंटल पोजीशन फिक्स नहीं रहेंगे, ज़्यादा ओपन रहेंगे। तो फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग की एडवांटेज ये होती है कि उसके स्किल ज़्यादा बढ़ते हैं और उसकी एटीट्यूड्स भी ऑर्गेनाइजेशन की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं और फिर ये जॉब में मोनोटनी भी कम होती है। तो जब ये सक्सेसफुल होता है तो फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी सक्सेसफुल ज़्यादा होने लगेंगे, क्योंकि इनकी एटीट्यूड भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पर भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे। तो ऑफ द जॉब जब हम ट्रेनिंग के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर हम बस सिर्फ ऑफ द जॉब के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो दिखता नहीं है ना, तो क्योंकि वो तो ऐसे साल भर चलता रहता है और वो ज़्यादा प्लान करना पड़ता है, ज़्यादा और काम भी करना पड़ता है उस पर। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग तो ठीक है, अच्छा चलो इनको ये प्रोग्राम बना दिया, उनको ये प्रोग्राम भेजा दो, 2 हफ्ते बाद अच्छा ट्रेनिंग हो गई तो चलो तुम तो ट्रेंड आदमी हो, ऐसे कह सकते हैं। पर ये नहीं होता है ठीक से, क्योंकि जब 2 हफ्ते में जो हम 2-3 साल में नहीं कर सकते हैं वो क्या 1 हफ्ते में 1-2 हफ्ते में कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण संस्थान में समुचित पुस्तकालय, भोजन, रहने, मनोरंजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशिक्षण को सकारात्मक बनाने के लिए सभी अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के अलावा प्रभावशाली प्रशिक्षण विधियों की भी जरूरत होती है। प्रशिक्षण गतिविधियों में स्व प्रशिक्षण
और सामूहिक प्रक्रिया पर बल दिया जाना चाहिए ताकि ट्रेनीज के अनुभवों के बीच आदान प्रदान हो सके और वे लाभान्वित हो सके। प्रशिक्षण के दौरान केवल बने बनाए सिद्धांतों को ही नहीं दोहराना चाहिए और न ही वास्तविक जीवन से पूरी तरह काट कर रखना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान दरअसल इन दोनों का ही समावेश किया जाना चाहिए। ट्रेनिंग के तरीके तो ऐसे होते हैं कि जब ये तो बहुत किस तरह के पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं ट्रेनिंग पे उस पर निर्भर होते हैं। जब ज़्यादातर भारतीय सिचुएशन के अनुसार ज़्यादातर लोग तो बस लेक्चर की ओर देखते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ये लेक्चर पर ज़्यादा महत्व रखते हैं। वो समझते हैं कि ज़्यादा लेक्चर में ही ज़्यादा उनको इनपुट्स मिलेंगे, ज़्यादा नॉलेज गेन मिलेंगे। पर ज़्यादातर ट्रेनिंग मेथड्स तो तीन तरह के कह सकते हैं। एक तो जो है जो ट्रेनर पर निर्भर होता है, और दूसरा है जो ट्रेनी पर निर्भर होता है, जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं उन पर निर्भर होता है। दूसरा है जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं उस पर निर्भर होते हैं। जैसे देखिए, ट्रेनर पर जो निर्भर होता है वो जो है एक लेक्चर सिस्टम है, हो या फिर सेमिनार हो या सिंपोजियम हो, ये जो सब ट्रेनर है जो इस सिस्टम के सेंटर में हो, जिसके अराउंड ये पूरे मेथड्स घूमते हैं। और फिर ये जो ट्रेनी के बारे में सेंटर हो, ये है जैसे ग्रुप डिस्कशन हो या फिर सिंडिकेट मेथड हो या फिर मैनेजमेंट गेम्स हो, ये पूरे से ट्रेनी, जहाँ ट्रेनी अपने आप काम करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ कंक्लूजन्स पे आते हैं। हालांकि केवल प्रशिक्षण से स्वभाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना संभव नहीं है, पर सभी नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने से इनमें कुछ सफलता मिल सकती है। ये चीज़ बड़ी स्पष्ट नज़र आती है जब हमारे पास नए प्रोफेशनल्स आते हैं। जिस रोज़ वो यहाँ रिपोर्ट करते हैं एकेडमी अपने अपने घरों से, तो उनका हम वीडियो टेप करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न उसमें लाया जाता है वीडियो में। और जब 8 महीने के बाद जब वो वापस जाते हैं, तब के उनके बिहेवियर और शुरू के बिहेवियर में अगर आप तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ 8 महीने में चेंज हो सकता है। बदलते माहौल और समस्याओं के अनुरूप प्रशिक्षण के स्वरूप में भी परिवर्तन आते रहना चाहिए। हमारा जो ट्रेनिंग है एकदम डायनेमिक है। हम लोग ट्रेनिंग को जो फील्ड के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखते हम लोग हर समय चेंज करते रहते हैं। हर एक साल जो है हमारा ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो चेंज होता रहता है। ये नहीं है कि जो पिछले साल का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वो 20 साल चलेगा। पिछले साल का जो प्रोग्राम है उसको हम लोग प्रोफेशनल्स के फीडबैक के बेसिस के ऊपर, इसके अलावा हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी फील्ड विजिट करते हैं। वो भी फील्ड विजिट करके देखते हैं कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। उसके हिसाब से हम लोग हर साल अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम को बदलते रहते हैं और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो प्रोफेशनल जब यहाँ से जाए तो जो वहाँ फील्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इफेक्टिवली डील कर सके, उसके लिए हम लोग उनको तैयार करके यहाँ से भेजने की कोशिश करते हैं। प्रशिक्षण के क्षेत्र में निरंतर शोध होना चाहिए। अपने ज्ञान और निपुणता को ताज़ा बनाए रखने के लिए प्रशिक्षकों को गंभीरता से शोध करना चाहिए। शोध के द्वारा समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, नए समाधान ढूंढे जाते हैं और समाधानों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रशिक्षण में सतत सुधार लाने के लिए प्रशिक्षक में शोध की मानसिकता अवश्य होनी चाहिए। रिसर्च अगर किसी सब्जेक्ट में या किसी एरिया में किया जाएगा उसका फ़ायदा ही हो सकता है, क्योंकि उससे कई ऐसी चीज़ों के ऊपर रोशनी पड़ेगी जो आमतौर पे डे टू डे बेसिस पे हम लोगों को वक्त नहीं मिलता या उतना टाइम नहीं मिलता, जिससे हम लोग उसके ऊपर उसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। अगर रिसर्च किया जाएगा तो उससे हम लोगों को कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में, कुछ नई पहलुओं पर रोशनी पड़ने की अंदेशा बहुत होता है। हमारी ये कोशिश होती है कि हर फैकल्टी मेंबर को यहाँ पर अन्वेषण यानी रिसर्च वो करें और दूसरा परामर्श भी करें। गवर्नमेंट के विभागों से हमें रिक्वेस्ट आती है कि आप हमें परामर्श दीजिए कि हम प्रबंध को और कैसे अच्छा बनाएं। तो जो हम वहाँ पर अनुभव पाते हैं अन्वेषण और परामर्श के ज़रिए, वो हम अपनी ट्रेनिंग में जब दूसरों को पढ़ाते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी कोशिश तो ये रहती है कि हमारे जितने भी ट्रेनर हैं वो रिसर्च भी करें और कंसल्टिंग भी करें, अन्वेषण में भी दें और परामर्श भी करें।
प्रशिक्षण की कई तकनीकें विकसित हुई हैं। इस दिशा में काफी सकारात्मक प्रयास भी किए गए हैं, पर कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने आप में पूर्ण नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि प्रशिक्षण समाप्त हो जाने पर ट्रेनीज अपने कार्यस्थल को लौट जाते हैं और वहां जाते ही सारी सीख भूल जाते हैं या फिर उसका उपयोग नहीं कर पाते। जब यहाँ पर होते हैं तो उनमें बड़ा जोश होता है कि हम जाके नए तरीके से काम करेंगे, हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। पर जैसा मैंने कहा कि जब वो वापस जाते हैं तो दूसरे जो उनके साथी हैं उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग में आए हों या नहीं आए हों पता नहीं, तो वो फिर से उनकी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। तो अब हम ये करते हैं कि हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको कहते हैं कि जब जाएंगे तो किस प्रकार की स्थितियां का आपको सामना करना पड़ेगा, आपको जोश नीचे आ सकता है, तो उस स्थितियों को आप कैसे निपटेंगे, तो वो हम उनको बताते हैं। और हम अपने जो फैकल्टी मेंबर हैं दूसरे जो ट्रेनिंग करते हैं उनको भी ये कहते हैं कि प्रशिक्षण में ये उनसे बताएं कि जब वो सीख रहे हैं और जो उसको लागू करेंगे तो किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ेगा और उसको वो कैसे हैंडल करें। तो उम्मीद तो यह है कि पूर्व स्थिति में नहीं जा पाएं, यही हमारी कोशिश होती है। लेकिन ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, जब तक कि हम सबको ट्रेन नहीं करें उसी आइडिया उसी विचारधारा में, सबको ट्रेन नहीं करें, तो यह है कि दृष्टिकोण उनका फिर बदल सकता है जब वो वापस चले जाएं। तो अब जैसा कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि सबको प्रशिक्षण में लाया जाए, तो जब ये हो जाएगा कुछ सालों के अंदर में, जैसा कि कोशिश हो रही है, तब मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग का जो इम्पैक्ट है वो और अच्छा हो जाएगा। चीज़ है जो ट्रेनिंग में जो लाभ मिलता है कि ये ऐसा नहीं हो कि हम आज ट्रेनिंग करें और कल उसको इस्तेमाल करें। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 साल या 15 साल या कुछ 20 या 25 साल के बाद भी ये जो आप सीखते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमने देखा कि किसी व्यक्ति को खास कार्य में निपुण बनाने के लिए प्रशिक्षण कितनी अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए प्रशिक्षण को एक खर्च के रूप में नहीं बल्कि एक निवेश के रूप में देखना चाहिए।